CBSE Mathematics Class 11th, Chapter 11, Exercise 11.4, Question number 7 to 15. देखिए, in each of the exercises 7 to 15, find the equation of the hyperbola satisfying the given condition. अब हमारे को कंडीशन दिया हुआ है. With the help of those conditions, we have to find the equation of hyperbola. अब देखिए वर्टिसेस दिया हुआ है प्लस माइनस 2 0, फोसाई दिया हुआ है प्लस माइनस 3 0. अब देखिए पहले तो वर्टिसेस दिया हुआ है तो इसका मतलब पहला एब्सिसा दिया हुआ है, पहला एब्सिसा दिया, इधर भी एब्सिसा दिया हुआ है. इसका मतलब जो ट्रांसवर्स एक्सेस है वो दैट इज अलोंग एक्स एक्सेस और कंजुगेट एक्सेस किधर होगा, अलोंग वाई एक्सेस. मीन्स ए टू ए डैश टू ए डैश टू ए जो होगा ट्रांसवर्स एक्सेस होगा और बी से लेकर के बी डैश तक कंजुगेट एक्सेस होगा. चलिए, बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. अब हमारे को मालूम है सी क्या है, यहाँ पर सेंटर है, फोकस है, तो वो 3 हो जाएगा यहाँ पर सी के जगह पर. और वर्टिसेस दिया हुआ है 2, तो वो हो जाएगा हमारे को यहाँ पर ए. सो 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 3 प्लस 2 दैट इज 5 एंड 3 माइनस 2. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया, 5 इंटू 1 दैट इज बी विल बी इक्वल टू √5 प्लस माइनस √5. सो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला विल बी इक्वल टू, अब देखिए जो जिस पर ट्रांसवर्स एक्सेस होता है वो प्लस वाला टर्म होता है. देखिए एक्स स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई √5 का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 1. इसको और फर्दर सॉल्व किया तो एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस वाई स्क्वायर बाई 5 इक्वल टू 1. Come to the question number 8. Vertices 0 प्लस माइनस 5, फोसाई भी 0 प्लस माइनस 8. अब देखिए यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट दिया है वर्टिसेस का 0 मीन्स जो एब्सिसा है वो 0 है, मतलब वाई एक्सेस पर ही है. वाई एक्सेस पर ऊपर 5 यूनिट, नीचे 5 यूनिट जाना. उसी तरह से फोसाई भी देखिए 0 प्लस माइनस 8 मीन्स फोकस जो है ओरिजिन से 5 यूनिट ऊपर और 5 यूनिट नीचे. चलिए, बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वही फार्मूला हम लागू कर रहे हैं, बी स्क्वायर. सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दैट इज 8 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 13 इंटू 3. देखिए 8 प्लस 5 करेंगे तो 13 आ जाएगा, 8 माइनस 5 करेंगे तो 3 आ जाएगा. सो 13 इंटू 3 दैट इज 39. बी विल बी इक्वल टू √39. देखिए वैसे मैं हाइपरबोला का फिगर तो बनाया है, दो इट इज नॉट ए परफेक्ट फिगर बट जस्ट गिविंग एन आइडिया क्या किधर को बनेगा ये. चलिए, अब देखिए यहाँ पर है वाई स्क्वायर मीन्स हमारे को ट्रांसवर्स एक्सेस ये हो गया वाई एक्सेस पर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक मीन्स जो वर्टिसेस है ए से लेकर के ए डैश तक दैट विल बी ट्रांसवर्स एक्सेस. तो हमने ट्रांसवर्स एक्सेस के टर्म को लिखा वाई स्क्वायर बाई 5 स्क्वायर दिया है ना वर्टिसेस का, माइनस एक्स स्क्वायर बाई √39 का होल स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 1. सो वाई स्क्वायर बाई 25 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 39 दैट विल बी इक्वल टू 1. Hence it will be the required equation of a hyperbola. Question number 8. Now come to the question number 9. The vertices 0 प्लस माइनस 3, फोसाई 0 प्लस माइनस 5. अब पहले तो वर्टिसेस पर ध्यान दिया, सॉरी कोऑर्डिनेट पर ध्यान दीजिए.
कोऑर्डिनेट देखिए 0 है, इसका मतलब एब्सिसा 0 है, इधर भी एब्सिसा 0 है। मतलब जो हाइपरबोला है इट इज अलोंग वाई एक्सेस, मीन्स ट्रांसवर्स एक्सेस जो होगा वो 3 से लेकर के -3, मतलब वाई एक्सेस पर, और जो कंजुगेट एक्सेस होगा वो 4 से लेकर के -4 तक या -4 से करते 4 तक। मैं ये वैसे लिख भी दिया हूँ ट्रांसवर्स एक्सेस और कंजुगेट एक्सेस। वर्टिसेस देखिए 0 प्लस -3, फोसाई 0 +-5, so b square is equal to c square minus a square, that is 5 square, 5 square minus 3 square, that is 5 plus 3 8, 5 minus 3 2, मीन्स a plus b, a minus b का फार्मूला लागू किया हूँ। 8 2 जा 16, so b will be equal to +-4। कहने का मतलब जो कंजुगेट एक्सेस होगा वो एक्स एक्सेस पर होगा और वहाँ से 4 0 से लेकर के -4 0 का। यदि आप कोई दूसरा हाइपरबोला ड्रा करते हैं विद द हेल्प ऑफ 4 and -4 एज ए वर्टिसेस, दैट हाइपरबोला विल बी कॉल्ड एज conjugate hyperbola. That hyperbola will be called as conjugate hyperbola. Let us solve it further. So y square by +-3 का होल स्क्वायर माइनस x square by +-4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1. That will be equal to y square by 9 minus x square by 16 equal to 1. And this will be your required answer of question number 9. Now come to the question number 10. Foci ±5 0, transverse axis is of the length 8. अब देखिए फोसाई दे दिया है और ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ दे दिया है। इसका मतलब क्या हो गया, टोटल लेंथ 8 है, so 2a is equal to 8, a is equal to 4. So b square will be equal to c square minus a square, that will be the 5 square minus 4 square, and it will be equal to 5 plus 4 and 5 minus 4, that will be 5 plus 4 करेंगे 9 आएगा, अब 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। So b will be equal to +-3. So here x square by 4 square। अब देखिए 4 है, जैसे ये ट्रांसवर्स एक्सेस है, ट्रांसवर्स एक्सेस यही हुआ। जो ट्रांसवर्स एक्सेस है उसका पहले हम लिखेंगे x स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का a है, पूरा टोटल 2a है, इसका हाफ जो होगा a होगा। सो x स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर। कंजुगेट एक्सेस कहाँ से होगा, 0 3 से लेकर के 0 -3, तो माइनस y स्क्वायर बाई 3 square, that will be equal to 1. So x square by 16 minus y square by 9 is equal to 1, and this will be the required answer of question number 10. Now come to the question number 11. Foci 0 ±13, the conjugate axis is of length 24. It means the 2b is given, that is 24, so b will be equal to half of that, that is 12. So a square will be equal to c square minus b square. So c square हमारे को फोसाई से मिल जाएगा, that is 13 square. b square हमारे को 12 पता चल गया, that is 13 square minus 12 square. 13 plus 12 25, 13 minus 12 1. So a will be equal to +-5. अब देखिए यहाँ पर y स्क्वायर बाई 5 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाई 12 स्क्वायर।
अब देखिए जो टर्म यहाँ पर देखिए 0 12 0 -12, अब 12 का क्या यहाँ पर देखो कंजुगेट एक्सेस मैंने लिख दिया यहाँ पर, और फोसाई दिया हुआ है 0 कामा ±13। तो देखिए यहाँ पर फोसाई जो लिखा हुआ है 0 13 और यहाँ पर 0 -13। तो y² बाई 5² minus x² by 12² that is equal to 1. So y² will be equal to 25 minus x² by 144 that will be equal to 1. Now come to the question number 12. Foci, that is plus minus 3√5, 0. The latus rectum of the length 8. लेटस रेक्टम का लेंथ दिया हुआ है, लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 2b² बाई a, दैट इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है। c² तक हम मालूम है, c² इज इक्वल टू a² प्लस b²। c² दिया हुआ है यहाँ पर हमारे को 3√5, सो 3√5 हो गया का होल स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 45, 3 3 जा 9 और 9 इंटू 5 45, सो c² इज इक्वल टू 45। सो a इज इक्वल टू 2b² बाई 8, 2b² बाई 8, दैट इज b² बाई 4, ये कैंसिल हो जाएगा, b² बाई 4 आ जाएगा। अब c² इज इक्वल टू b² बाई 4 का होल स्क्वायर, b² बाई 4 का, देखिए a² है ना, a² प्लस b² होता है, c² इज इक्वल टू a² प्लस b²। तो अब हम क्या लिखेंगे, b² बाई 4 का होल स्क्वायर, a² लिखने की जगह पर हमने क्या किया, b² बाई 4 लिख करके उसका होल स्क्वायर कर दिया, प्लस b², दैट विल बी इक्वल टू 3√5 का होल स्क्वायर मीन्स c²। अब इसको फर्दर सॉल्व किया हमने, देखिए हमें क्या मिलेगा, c² क्या है हमारे को 45, c² 45 लिख दिया, b⁴ बाई 16, b⁴ बाई 16 प्लस b²। अब b⁴, अब ये 16 जो है, इस 16 से मैंने हर एक टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या रिजल्ट मिलता है, देखिए b⁴ प्लस 16b² माइनस 720 इक्वल टू 0। अब देखिए मिडिल वाले टर्म है जो 16b² को हमें स्प्लिट करना पड़ेगा इन 2 पार्ट्स, दैट इज b² का होल स्क्वायर प्लस 36b² माइनस 20b² माइनस 720 इक्वल टू 0। और अब हम इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे, फर्स्ट 2 टर्म से हम b² कॉमन लिया, सो ब्रैकेट के अंदर क्या मिला, b² प्लस 36। थर्ड और फोर्थ टर्म से हमने -20 बाहर ले लिया, तो हमें ब्रैकेट में क्या मिला, b² प्लस 36 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। अब देखिए 2 फैक्टर हो गया हमारे पास, b² इज इक्वल टू b² माइनस 20 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में b² प्लस 36 इज इक्वल टू 0, सो b² इज इक्वल टू 20, सो b विल बी इक्वल टू 2√5, 4 5 जा 20 होता है, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या हो 2 हुआ, सो b विल बी इक्वल टू 2√5। यहाँ b² इज इक्वल टू -36, इट विल बी रिजेक्टेड, it will be not acceptable, hence it is rejected. Now come to therefore the a will be equal to b² by 4, so a² will be equal to b² into b² by 4 into 4। जब हम इसको a² करेंगे तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा,
भाई ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 4 है, तो यहाँ पर जब हम करेंगे तो बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बाई 4 इंटू 4। अब बी स्क्वायर की जगह पर हम क्या लिखेंगे 20, देखिए 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 4। अब इसे हमने कट कर दिया, हमें क्या मिला 25, मीन्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25। नाउ द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज एक्स स्क्वायर बाई 25 माइनस वाई स्क्वायर बाई 20 इज इक्वल टू 1। और ट्रांसवर्स एक्सेस देखिए, ट्रांसवर्स एक्सेस यहाँ से लेकर यहाँ तक मतलब -5 से लेकर के +5 तक का इसका जो लेंथ होगा दैट विल बी द ट्रांसवर्स एक्सेस। कंजुगेट एक्सेस जो होगा 0 to √5 से लेकर के 0 - 2 √5, दैट विल बी योर कंजुगेट एक्सेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए फोसाई दिया हुआ है +-4, 0। द लेटेस्ट रेक्टम इज ऑफ द लेंथ 12, सी इज इक्वल टू, अब इसको फोसाई को देखते ही हमें मालूम हो गया सी इज इक्वल टू 4, तो लेटेस्ट रेक्टम किसके बराबर होता है 2b स्क्वायर बाई ए। सो 2 रखा b स्क्वायर बाई ए, तो ये 2 और ये 2b स्क्वायर है बाई ए इज इक्वल टू 12 दिया हुआ हमारे को कि लेटेस्ट रेक्टम किसके बराबर है 12 के बराबर। सो तो 2 and 12 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 6 आ गया। सो b स्क्वायर विल बी इक्वल टू 6 इंटू ए, b स्क्वायर विल बी इक्वल टू 6 इंटू ए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ से। सो c स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब c स्क्वायर के जगह पर हम रखेंगे 4 स्क्वायर, देखिए फोसाई की मदद से 4 स्क्वायर, ए स्क्वायर के जगह पर ए स्क्वायर, और बी स्क्वायर के जगह पर क्या लिखेंगे हम 6a, हमने बी स्क्वायर के जगह पर 6a लिख दिया। अब देखिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इधर भी बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस 6a प्लस 16 और ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर जो 6 है और यहाँ पर -16 है, तो हमने क्या किया 6 को ऐसे स्प्लिट किया जिसका प्रोडक्ट -16 आ जाए, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पर हमारे को 6 आए। देखिए ए स्क्वायर प्लस 8a माइनस 2a माइनस 16, अब +8 और -2a वो सॉल्व कीजिए, प्लस कीजिए तो क्या मिलेगा हमारे को 6a मिलेगा, और 8 इंटू -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -16 आएगा। तो अब चलिए फर्स्ट 2 टर्म से आप a कॉमन ले लिया तो a प्लस 8, थर्ड और फोर्थ टर्म से हमने -2 कॉमन ले लिया, वहाँ पर भी ब्रैकेट के अंदर क्या आया a प्लस 8। अब ये a प्लस 8 और a प्लस 8 बाहर ले लीजिए, a प्लस 8 और a -2, ये 2 फैक्टर बन गया। पहले वाले फैक्टर को पुट इक्वल टू 0 एंड देन यू विल गेट a इज इक्वल टू -8, हेंस यू विल रिजेक्ट इट बिकॉज जब -8 आया दैट विल बी नॉट एक्सेप्टेबल, माइनस में नहीं लिया जाएगा a और a इज इक्वल टू 2, दूसरा आंसर आएगा यहाँ से a -2 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो फिर इक्वेट करेंगे तो a इज इक्वल टू 2 आ गया। देन b स्क्वायर इज इक्वल टू 6a, b स्क्वायर इज इक्वल टू 6a, देखिए यहाँ पर लिखा है b स्क्वायर इज इक्वल टू 6a। अब हमारे को मालूम हो गया कि a इज इक्वल टू 2 है तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 6a, देयरफॉर 6 इंटू 2 दैट इज 12। Hence the equation of hyperbola that is x square upon 2 square minus y square by 12 equal to 1। फर्दर सॉल्व किया हमने x स्क्वायर बाई 4 माइनस वाई स्क्वायर बाई 12 इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ पर कॉन्जुगेट एक्सेस कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर 12 और 0 से लेकर -12। ट्रांसवर्स एक्सेस कहाँ पर है, -2 से लेकर के -2 0
और 2 0 तक, दैट इज ट्रांसवर्स एक्सेस। फोसाई दिया हुआ -4 0, इधर दिया हुआ 4 0। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, द वर्टिसेस आर ±7 0 और एसेंट्रिसिटी दैट इज 4/3 इज गिवन। अब एसेंट्रिसिटी किसके बराबर होता है? C/A के बराबर होता है। Therefore the 4/3 will be equal to C/A। A इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर? वर्टिसेस का मदद से हमने 7 निकाल लिया। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पर। सो 3C इज इक्वल टू 4 7 28। So C will be equal to 28 divided by 3. So C square is equal to A square plus B square। और अब C स्क्वायर का जो वैल्यू आया है उसको स्क्वायर कर दीजिए 28/3 का होल स्क्वायर, और A के जगह पर 7 रखिए, 7 स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब B स्क्वायर की वैल्यू हमें वर्कआउट करनी है। देखिए 28/3 का होल स्क्वायर माइनस 7 का होल स्क्वायर, 28 + 3, 28/3 + 7, A + B, A - B, तो 28/3 - 7। So B square will be equal to 49/3 into 7/3। दोनों को सॉल्व कर दीजिए। 3 7 21, 21 + 28 that will be 49। 3 7 21, 28 - 21 that is 7। So 49/3 into 7/3 that will be equal to 343/9। So A square is equal to 7 square, that is equal to 49। Equation of hyperbola will be equal to x square by 49 minus y square by 343/9 equal to 1। x square by 49 minus 9y square, ये 9 जो है डिनोमिनेटर वाला ये ऊपर चला जाएगा, 9y square by 343 equal to 1। अब यहाँ पर देखिए ट्रांसवर्स एक्सेस कहाँ से कहाँ तक है? -7 0 से लेकर के 7 0 तक। कंजुगेट एक्सेस कहाँ से कहाँ तक है? 0, 7√7/3 से लेकर 0, -7√7/3 conjugate axis। Now come to the last question of this exercise, that is 15। Question number 15, foci is given, that is 0 ±√10 passing through 2 3। 2 और 3 मतलब एक पॉइंट है 2 3 that lies on hyperbola। So B square is equal to C square minus A square। अब यहाँ पर देखिए हमें मालूम है कि C स्क्वायर है क्या? √10, तो √10 का स्क्वायर कर दिया, माइनस A स्क्वायर कर दिया। यहाँ पर 10 √10 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 10 आएगा। सो A दिस विल बी इक्वल टू B स्क्वायर विल बी इक्वल टू 10 minus A square। Now the equation of hyperbola that will be equal to y square by A square, y square by A square minus x square by B square is equal to 1। अब हम क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू। ये जो 2 और 3 है, we will put 3 in place of y and x in place of 2 in place of x। देखिए 3 by A square, 3 square by A square, 2 minus 2 square by B square equal to 1। अब इसको फर्दर सॉल्व किया हमने तो हमें क्या मिला? 9B स्क्वायर, ये देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9B स्क्वायर हो गया, 9B स्क्वायर माइनस 4A स्क्वायर, एंड दैट विल बी इक्वल टू A स्क्वायर इंटू B स्क्वायर। ये सॉल्व करके रख दिया मैंने। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है? 9 बाहर ले लिया है, 9 बाहर लिया है। ब्रैकेट में क्या लिखा है हमने?
10 minus a square. What is 10 minus a square? देखिए यहाँ पर b स्क्वायर न लिख करके हमने क्या किया है, 10 माइनस ए स्क्वायर लिख दिया. 10 माइनस ए स्क्वायर. देखिए 9b स्क्वायर था, 9b स्क्वायर के लिए तो मैंने 9 तो रखा बाहर, और b स्क्वायर को की जगह पर क्या लिख दिया मैंने, 10 माइनस ए स्क्वायर. 10 माइनस ए स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर, माइनस 4a स्क्वायर. देखिए दैट विल बी इक्वल टू a स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया और 10 माइनस ए स्क्वायर. चलिए सो मल्टीप्लाई करो पहले इसमें. 90 माइनस 9a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 10a स्क्वायर माइनस a की पावर 4. ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, तो a की पावर 4 हो जाएगा. अब हमारे को एक इक्वेशन बन रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, या यू कैन से द बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज a की पावर 4 माइनस 23a स्क्वायर प्लस 90 इज इक्वल टू 0. अब हम इस मिडिल वाले टर्म को स्प्लिट करेंगे. देखिए a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 18a स्क्वायर माइनस 5a स्क्वायर प्लस 90. अब देखिए 18 और 5 को प्लस कीजिए तो 23 आएगा माइनस का, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और 18 5 जा 90. अब चलिए पहले 2 टर्म से आप कॉमन ले लीजिए. ए स्क्वायर इन ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस 18 ब्रैकेट क्लोज. दूसरे में 5 माइनस बाहर ले लिया, 5 माइनस 5 बाहर लिया, ए स्क्वायर माइनस 18 इक्वल टू 0. ए स्क्वायर माइनस 5 इन ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 18 इक्वल टू 0. हियर पुट इक्वेट इक्वल टू 0. सो ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू 5 एंड ए स्क्वायर और ए स्क्वायर इज इक्वल टू 18. व्हेन ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर जब निकालना है, जब ए स्क्वायर 5 होगा तो बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 10 माइनस 5 दैट इज 5. यहाँ पर देखिए बी स्क्वायर लेंगे उस समय ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 18 हो जाएगा स्क्वायर का, तो बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 10 माइनस 18 दैट विल बी इक्वल टू माइनस 8. हियर बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 5. अब कोई किसी भी नंबर का जब हम स्क्वायर करेंगे तो माइनस थोड़ी आएगा. अगर माइनस आ रहा है वो इमेजिनरी नंबर है, हेंस इट विल बी रिजेक्टेड. नाउ कम टू दिस पॉइंट. वाई स्क्वायर बाई 5 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 5 इक्वल टू 1. अब देखिए यहाँ पर ये दोनों ए एंड बी ट्रांसवर्स एक्सेस और conjugate axis, both axes are equal, so we will get rectangular hyperbola. It is a rectangular hyperbola because the transverse axis and conjugate axis are equal, and its shape will be like this. That's all.